फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए इंडिया में इनकम टैक्स के दो ऑप्शंस मौजूद हैं, जिन्हें ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम कहा जाता है। गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रेजिम को डिफ़ॉल्ट ऑप्शन बना दिया है, जिसका मतलब है कि अगर आप खुद से चुनाव नहीं करते तो आपकी टैक्स कैलकुलेशन इसी के आधार पर होगी। न्यू रेजिम में टैक्स रेट्स काफ़ी कम रखे गए हैं ताकि टैक्स पेयर को आसानी हो और उन्हें ज़्यादा पेपर वर्क न करना पड़े। हालांकि इसमें डिडक्शन और एग्जेम्पशन का लाभ बहुत कम मिलता है, लेकिन कम रेट्स की वजह से ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो इन्वेस्टमेंट के झंझट से बचना चाहते हैं। न्यू टैक्स रेजिम के तहत इनकम स्लैब्स को काफ़ी सरल बनाया गया है, जिसमें 4 लाख तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। इसके बाद 4 लाख से 8 लाख के बीच की इनकम पर 5% और 8 लाख से 12 लाख तक 10% टैक्स लगता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, टैक्स रेट्स भी 15%, 20% और 25% के हिसाब से बढ़ते जाते हैं और 24 लाख से ऊपर की कमाई पर 30% टैक्स अप्लाई होता है। ये स्ट्रक्चर खास तौर पर मिडिल क्लास के टैक्स बर्डन को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ सके। ओल्ड टैक्स रेजिम आज भी उन टैक्स पेयर्स के लिए उपलब्ध है जो सेक्शन 80C और HRA जैसी डिडक्शन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इस रेजिम में 2.5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है और 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स लगता है। इसके बाद 5 लाख से 10 लाख के ब्रैकेट में सीधा 20% टैक्स लगता है और 10 लाख से ज़्यादा की इनकम पर 30% टैक्स वसूला जाता है। ये रेजिम उन लोगों के लिए इफेक्टिव है जिनके पास होम लोन इंटरेस्ट या इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्योंकि ये उनकी टैक्सेबल इनकम को काफ़ी कम कर देते हैं। सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन एक बहुत बड़ी राहत है जो दोनों रेजिम्स में उपलब्ध कराई गई है। न्यू टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है, जबकि ओल्ड रेजिम में ये 50,000 पर स्थिर है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय है तो आपकी टोटल इनकम में से ये फिक्स्ड अमाउंट सीधा घटा दिया जाता है, जिससे आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। न्यू रेजिम में इस डिडक्शन और सेक्शन 87A की रिबेट के साथ 12,75,000 तक की सैलरी कमाने वाले इंडिविजुअल्स को ज़ीरो टैक्स देना पड़ता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत मिलने वाली रिबेट टैक्स पेयर्स के लिए बहुत क्रूशियल है, जो न्यू रेजिम में 12 लाख तक की इनकम पर उपलब्ध है। इसके अलावा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए सरचार्ज की रेट्स भी डिफाइन की गई है, जो 50 लाख से ऊपर की इनकम पर अप्लाई होती है। न्यू रेजिम में हाईएस्ट सरचार्ज रेट को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है, जो अमीरों के लिए एक बड़ी राहत है। साथ ही टैक्स अमाउंट पर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस दोनों ही रेजिम्स में अनिवार्य रूप से जोड़ा जाता है ताकि सोशल वेलफेयर स्कीम्स को फंड किया जा सके। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रेजिम्स का चुनाव आपकी इनकम और डिडक्शन पर निर्भर करता है। न्यू रेजिम लो टैक्स रेट्स और सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करता है, जबकि ओल्ड रेजिम हैवी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को ऑप्टिमल रखने के लिए दोनों रेजिम्स का कंपैरिजन करना अनिवार्य है।